बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी कचनार गोश्त। कचनार हम बना रहे हैं बीफ में जी। तो आप कह रहे होंगे कचनार गोश्त बना रहे हैं, तो गोश्त तो है नहीं। गोश्त हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो अब हमें जो मिसाले चाहिए आप कुछ देख रहे हैं, बाकी के हम फिर आगे जाके उसमें ऐड करते हैं। और कचनार बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, थोड़े दिनों के लिए आती है कचनार, क्योंकि ये दरख्त पे लगती है। इसको 12 महीने, जैसे हमें गोभी या जो चीज़ें हम घर में उगा सकते हैं, गमले में उगा सकते हैं ज़मीन में, तो वो तो हमें हर वक्त अवेलेबल होती हैं। ये क्योंकि दरख्त पे लगती है, ये 12 महीने में एक दफ़ा ही लगती है। कचनार हो, स्वांजना हो, ये दरख्तों पे लगती हैं ये सब्ज़ियाँ। और कचनार को कहते हैं जी सब्ज़ियों की मलका। ये बहुत ही अच्छी बनती है। हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चलें चूल्हे के पास। पतीली मैंने चढ़ा दी और मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। इसमें मैंने डाल दिया घी। घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें ये गोश्त ऐड करने लगी हूँ। गोश्त को मैंने हल्दी लगा के 1 टीस्पून हल्दी डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अच्छे से इसको बॉईल करना है। गाय का गोश्त होता है तो थोड़ा टाइम लेता है। और साथ ही इसमें मैं अब ये अदरक लहसुन कुटी हुई डाल दूँगी। ताज़ा फ्रेश हमने इसको कूटा है, क्योंकि जो मज़ा ताज़ा अदरक लहसुन का होता है वो हम जो फ्रीज़ कर लेते हैं उसका नहीं होता। जब मैं कुछ ख़ास रेसिपी बनाती हूँ तो उसके लिए तो मैं ज़रूर ही ताज़ा ये पेस्ट बनाती हूँ। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसमें अब और मिसाले हम डाल देंगे। अब इसमें जाएगा ये धनिया पाउडर। ये हम 2 टीस्पून इसमें डालेंगे। ज़ीरा 1.5 टीस्पून जाएगा। इसमें नमक ये तकरीबन 2 टीस्पून मैं डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च। और इसमें जाएगा ये लाल मिर्च का पाउडर। ये हम तकरीबन 1 बड़ा चम्मच डालेंगे, क्योंकि 1 मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का चम्मच डाला है, तो 1 मैंने पिसा हुआ डाला है, क्योंकि सब्जियां तो थोड़ा मसाला तेज़ ही इसमें जाएगा। अब इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया गोश्त के साथ। मैंने इसको 6 से 7 मिनट भुना है। अब हम इसको तकरीबन आधा कप पानी डाल के थोड़ा इसको दम दे देंगे 5-6 मिनट के लिए। पानी मैंने ऐड कर दिया। अब हम 5-6 मिनट इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि ये अच्छा सा इसका मसाला बन जाए और ये गोश्त में मसाले अपने रच बस जाएँ। और फिर हम इसमें बाद का प्रोसेस करते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको देखते हैं कैसा इसका मसाला बन गया है। तो अब हम इसमें कचनार डाल देंगे, बल्कि उससे पहले हम ये हरी मिर्च डाल देंगे। ये साबुत मैंने 5-6 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं डंडी उतार के। और साथ ही इसमें अब मैं डाल दूँगी ये कचनार। इसको 5-6 मिनट मैं इसके साथ ही इसको चलाऊंगी और फिर इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। कचनार को पकाते हुए हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। अब मैं इसमें 1 कप पानी का ऐड करूंगी और फिर इसको ढक्कन लगा देंगे थोड़ा सा तेज़ आंच पे। और फिर इसको स्लो हीट पे हमने 6-7 मिनट तकरीबन इसको लग जाते हैं और ये नरम हो जाएगी। मैं इसको ढक्कन लगा देती हूँ।
ये तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको देखूंगी कि कैसे ये इसका पानी खुश्क हुआ है कि नहीं, क्योंकि हल्की आंच पे हमने इसको रखा हुआ है तो पानी अभी थोड़ा सा बाकी है। इसको मैं 3 से 4 मिनट और दे दूंगी, टोटल हमारे 10 मिनट हो जाएंगे। 4 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसको देखूंगी। अब पानी भी खुश्क हो गया, बिल्कुल इसने घी छोड़ दिया। इसमें अब मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया ये कटा हुआ डाल दूंगी, और साथ ही 1 चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाले का। ये जाएगा गरम मसाला। इसको मैं 2 मिनट इसको चलाऊंगी ऐसे थोड़ा सा, और फिर इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। जी तो ये हमारी कचनार गोश्त बन के तैयार हो गया है। इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। आप हमें कमेंट्स करके बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें याद रखें।